जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आपके लड्डू गोपाल कैसे हैं? आज मैं एक कहानी बताऊंगी श्री कृष्ण भगवान की और उनके दोस्त सुदामा जी की। उनके जैसी दोस्ती हमें आज तक न कभी सुनने में मिली है और ना आज के इस लोक में कोई करता है, क्योंकि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सबसे विख्यात है यहाँ पे। और हम कहानी में जो आपको उनकी दोस्ती के बारे में बताने वाले हैं। हमारे जो श्री कृष्ण भगवान थे वो अपने दोस्त सुदामा को बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही मानते थे उनको। और सुदामा जी बहुत ही गरीब थे। उन लोगों ने साथ में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और पढ़ाई करने के बाद वो लोग जब गुरुकुल से जब निकले तो सुदामा जी गरीब ही रहे, गरीबी में अपनी ज़िंदगी गुजारी और कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए। वो एक राजा की तरह अपने जीवन बिताने लगे। लेकिन जब उनको अपने दोस्त की ये दशा देखी नहीं गई और जब सुदामा जी उनके पास आए तो श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को कृष्ण ने अपने गले से लगाया और उन्हें धन दौलत रंग रूप और भेदभाव से परे कृष्ण सुदामा की घनिष्ठ मित्रता का गुणगान किया जाता है। तो ये बाल्य अवस्था में कृष्ण और सुदामा एक साथ ही एक ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। इसीलिए उनकी जो पत्नी थी उन्होंने पूछा कि भगवान ये कौन है जो ये ऐसी वेशभूषा बना के निर्धनों की तरह आए हैं आपके घर पे। तो कृष्ण ने बताया कि ये हमारे परम मित्र सुदामा जी हैं। तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोक का स्वामी बना दिया। सुदामा की संपत्ति देख के यमराज अपना बही खाता लेकर द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण जी को अपने नियम कानून का बताने लगे कि इतना हमारे बही खाता में जो सुदामा जी को आपने स्वामी बना दिया तीनों लोगों का, ऐसा क्यों भगवान। तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी की कहानी बताई कि उन्होंने जो प्रेम से हमें भोजन कराया। मित्रता हमारी है, मित्रता में बहुत लोग बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन जो उनको प्रेम से भोजन भी करा दे तो वो उनका बहुत बड़ा ऋणी हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने उनको वो 3 मुट्ठी चावल के बदले तीनों लोगों का स्वामी बना दिया और सुदामा जी को धन्य धान्य से संपत्ति से भरपूर उनके जीवन को अच्छा बना दिया। इसलिए वो जीवन में अपने कुशलता से अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो ऐसी मित्रता की कहानी सुन के जहाँ यमराज जी भी चौकन्ने हो गए कि ऐसी मित्रता भी होती है और हमारे यहाँ पे ऐसी मित्रता देखने को मिलती नहीं है। हमारे इस जीवन में, इस कलयुग में आपको ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे। जो भी आपको मित्र मिले उनको ज़रूर आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि मित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे इस जीवन में। और मित्र ऐसे मिलते भी नहीं हैं जैसे हमारे सुदामा जी थे। तो सुदामा की मित्रता और श्री कृष्ण की मित्रता एक गरीब से एक अमीर की भी कहानी है कि अमीर और गरीबी में कुछ नहीं रखा है। दोस्ती तो हमें किसी से भी हो जाती है और सच्चे दोस्त किसी भी रूप में आपको मिल जाते हैं। तो ये मेरी छोटी सी कहानी, मेरे मुँह ज़बानी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने भाव रखे हैं और ये हमारे कृष्ण भगवान और सुदामा जी की मित्रता की कहानी में बहुत सारे गुण हैं। आज के दौर पे हमें कुछ इनसे लेना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी से दोस्ती भी करते हैं ना तो उनसे ईमानदारी से आप दोस्ती निभाएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।